जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। कैसे हैं सब? आशा करते हैं सभी ठीक होंगे। आज की कथा है बालक ध्रुव की कथा। प्लीज़ वीडियो में बने रहिए और लास्ट तक देखिए। आइए कथा शुरू करते हैं। महाराजा उतानपाद की 2 रानियां थीं। उनकी बड़ी रानी का नाम सुनीति तथा छोटी रानी का नाम सुरुचि था। सुनीति के ध्रुव तथा सुरुचि के उत्तम नाम के 2 पुत्र पैदा हुए। महाराज उतानपाद ने अपनी छोटी रानी सुरुचि से अधिक प्रेम करते थे और सुनीति प्राय उपेक्षित रहती थी, इसलिए वह सांसारिकता की वितरित होकर अपना अधिक से अधिक समय भगवान के भजन पूजन में व्यतीत करती थी। एक दिन बड़ी रानी का पुत्र ध्रुव अपने पिता महाराज उतानपाद की गोद में बैठ गया। यह देखकर सुरुचि उसे खींचते हुए गोद से उतार देती है और फटकारते हुए कहती कि यह गोद और राजा का सिंहासन मेरे पुत्र उत्तम का है। तुम्हें यह पद प्राप्त करने के लिए भगवान की आराधना करके मेरे गर्भ से उत्पन्न होना पड़ेगा। ध्रुव सुरुचि की इस व्यवहार से अत्यंत दुखी होकर रोते हुए अपनी माता सुनीति के पास जाते हैं और सब बात सुनाते हैं। अपनी सौत की व्यवहार से विषय में जानकर सुनीति के मन में भी अधिक पीड़ा होती है कि वह ध्रुव को समझाते हुए कहती है कि पुत्र, तुम्हारी भी माता के क्रोध से आवेश में अधिक ठीक कहा है। भगवान ने तुम्हें पिता के सिंहासन अथवा उसकी श्रेष्ठ पद देने में समर्थ है, अतः तुम्हें उनकी आराधना करनी चाहिए। इस तरह माता अपने पुत्र ध्रुव को समझाती है। माता के वचनों पर वह विश्वास करके 5 वर्ष तक बालक ध्रुव वन की ओर चल पड़ता है। मार्ग में से देवऋषि नारद मिले। उन्होंने ध्रुव को अनेक प्रकार से समझाकर घर लौटने का प्रयास किया और समझाते रहे कि अब तुम्हें अपने घर जाना चाहिए, किंतु ध्रुव अपनी बातों पर अटल थे। उन्होंने घर जाने से मना कर दिया। अंत में उन्होंने ध्रुव को द्वारकाधीशार मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेव की दीक्षा देकर यमुना तट पर अवस्थित मधुवन में जाकर तप करने का आदेश दिया। ध्रुव देवऋषि का प्रणाम करके मधुवन पहुंचे। उन्होंने पहले महीने में कैद तथा बेर, दूसरे महीने में सूखे पत्ते और तीसरे महीने में जल और चौथे महीने केवल वायु ग्रहण करके तपस्या की। 5वें में उन्होंने एक चरण में खड़े होकर श्वास लेना भी बंद कर दिया। मंत्र में अधिष्ठा भगवान वासुदेव के ध्रुव का चित्त एकाग्र हो गया। संसार के एकमात्र आधार भगवान एकाग्र होकर ध्रुव को श्वास अवरोध कर देने देवताओं को श्वास रोध समस्त हो गया। उसके प्राण संकट में पड़ गए। देवताओं ने भगवान के पास जाकर उनके ध्रुव को तप निवृत्त करने की प्रार्थना की। ध्रुव भगवान ने ध्यान में लीन थे। अचानक उनके हृदय की ज्योति अनवरित हो गई। ध्रुव ने घबराकर अपनी आंखें खोली। उनके सामने शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान स्वयं खड़े थे। ध्रुव अज्ञान बालक थे। उन्होंने हाथ जोड़कर स्तुति करनी चाहिए, किंतु वाणी के साथ नहीं दिया। भगवान उनके कपोलों के उनके शंख का स्पर्श करा दिया। बालक ध्रुव के मानस सरस्वती जागृत हो गई। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान की भावभीनी स्तुति की। भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें अवसलित पद का वरदान दिया। घर लौटने पर महाराज उतानपाद ने ध्रुव को अभूतपूर्व स्वागत किया और उनका राज्याभिषेक करके तप के लिए चले गए। ध्रुव नरेश हो गए। संसार में प्राप्त शेष हो जाने पर ध्रुव को लेने स्वर्ग से विमान आया। ध्रुव मृत्यु के मस्तक पर रखकर विमान में आरूढ़ होकर स्वर्ग पधारे। उन्हें अवसलित धाम प्राप्त हुआ। उत्तर दिशा में स्थित ध्रुव तारा आज भी उनकी अपूर्व तपस्या का साक्षी है। जय श्री राधे। जैसे ध्रुव भगवान ने भगवान विष्णु की तपस्या की, वैसे अगर हम अपने भगवान में ध्यान लगाएं और हम भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी को कथा कैसी लगी सभी बताइएगा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। धन्यवाद।